परम श्रद्धेय खगर्धनी महाकाली श्री मक्का देवी जी महाराज की पुण्य स्मृति दिवस पर आज सामायिक दिवस का आयोजन किया गया है। सभा का आरंभ और सब भारत स्तोत्र के अनुष्ठान से आरंभ हो, उससे पहले सभी भाई सभी बहनें अपने अपने मुख की और अपने सिर की जपना। चिंतामणि भगवान श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैं 9 बार भगवान पार्श्वनाथ जी का सुमरन करूंगी। मेरे साथ साथ आप सभी बोलने का प्रयास करें। ओम भगवते श्री पार्श्वनाथाय नमः। 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 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। अब जिन जिन बहनों के पास, भाइयों के पास गंगा जल, गुलाब जल अथवा प्राकृतिक जल है, तो वो उस बर्तन को खोलकर अपने सीधे हाथ की या तीसरी अंगुली को उसमें डब कर सकते हैं। जिन बहनों को, भाइयों को वो सद्वरण बोलना आता हो, वो मेरे साथ शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करें। जिन्हें वो सद्वरण नहीं आता, वो केवल श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर बैठे अथवा जल में अपनी अंगुली डब सकते हैं। ओम सद्वरण पासं पासं वंदामि त्वं मुक्तं विसर्जनार्थं मंगलकल्याणं आवासं विसर्जनीयं प्रत्येकहरि योस्तयामनो तस्य लोकमानि दुर्जराजन्ति उत्साहं चित्तूरे मन्तो तुझकणामो विभोक्तलोकोयि नर्तयेषु विजीवा पावन विनय दुःखदोषं कुसमते लते चिन्तामणि
अपने स्थान के ऊपर खड़े होकर उनका स्वागत करें। महासाध्वी श्री मथुरा प्रेमी जी महाराज के 79वीं पुण्य स्मृति, जिसको हम समाई दिवस के रूप में, गुरु गुणगान दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। बंधुओं, गुरुओं का कोई भी पुण्य दिन हो, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे वो दीक्षा दिन हो, या फिर पुण्य स्मृति का दिवस हो, वो जब तब साधना के साथ ही संपन्न किया जाता है। उस दिन उन महान पुरुषों का संयममय जीवन को गाया जाता है, उसे याद किया जाता है। आज हम सभी यहाँ उन्हीं को गाने और विशेष रूप से सुनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो चलते हैं, उनके जीवन से मैं आपको कुछ अंशों में परिचित करवाना चाहूंगी।
लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी बड़ा ग्रंथ हो, कोई भी बड़ी पुस्तक हो, यदि आपको उसे संक्षेप में समझना हो तो आप क्या करते हैं? आपके पास समय नहीं है पूरी पुस्तक को पढ़ने का, और आप ये जानना चाहते हो कि इस पुस्तक में क्या क्या दिया हुआ है, तो आप क्या करते हो? उसकी समरी पढ़ लेते हो, उसका सार पढ़ लेते हो, उसका संक्षेप पढ़ लेते हो, और उसी से आप अंदाजा लगा लेते हो कि इस पुस्तक में क्या है, क्या बताया गया है। तो उसी पुस्तक से आपका अंदाजा लग जाता है कि अच्छा इस पुस्तक में ये है, ये पढ़ने योग्य है क्या नहीं। तो आज मैं आपको उनके जीवन की कुछ समरी, कुछ सार, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों से परिचित करवाऊंगी जिससे आपको ये ज्ञान होगा कि वो महान साधिका भगवान महावीर स्वामी के शासन की एक ऐसी उज्जवल दिव्य विभूति रही है जिनके समान कोई नहीं था। बंधुओं, पुरुष कष्ट सहन कर सकता है क्योंकि पुरुष मजबूत होता है, वो कठोर होता है। आज तक जितने भी इतिहास बनाए हैं कष्ट सहनशीलता के पुरुषों ने बनाए हैं, उनकी साधना हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। लेकिन वही नारी का जीवन भी कौन नहीं है। नारियों ने भी ऐसे ऐसे इतिहास रचे दिए कि वो पुरुषों से भी हजारों कदम आगे बढ़ गई। उसी में आज तक आपने संतों का जीवन सुना होगा, संतों की सहनशीलता सुनी होगी, संतों के जीवन की कठोरताएं सुनी होगी। लेकिन जब मैं आपके सामने इस महान साध्वी को गाना और सुनाना प्रारंभ करूंगी तो आपको एहसास होगा कि क्या एक साध्वी भी इतनी कठोर हो सकती है। आज इस अवसर पर जहां उनका जन्म हुआ, जिस भूमि को उस महान साध्वी ने पवित्र और पावन किया, वहां से वो भूमि, वो पवित्र भूमि है सोनीपत जिले के पास गांव पुरखा। कहने में गांव है बंधुओं, गांव में से ही हीरे मोती निकलते हैं, और उसी गांव ने ऐसे ऐसे हीरे मोतियों को जन्म दिया जिसमें हमारी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज जी थे। और उसी में एक महान संत हुए श्री भागवत जी महाराज साहब, जिनका बड़ा नाम, जिनका बड़ा ऊंचा संयम रहा है। और बंधुओं, आज उस गांव से भी श्री संघ महिला संघ यहाँ पर उपस्थित हुआ है। तो मैं आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कुछ देर के लिए अपने आप को उन महान साध्वी जी के चरणों में समर्पित करेंगे। बोलिए खतरधारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। महान सती श्री मथुरा जी के गीत गाते हैं, अक्षय पुण्य कमाते हैं, अक्षय पुण्य कमाते हैं। महासती श्री मथुरा जी के गीत गाते हैं, अक्षय पुण्य कमाते हैं, अक्षय
सन 1946 में कार्तिक का महीना आया। सन 1946 में कार्तिक का महीना आया। कर संध्या जीवन अपना सफल बनाया। बुढ़लाडा मंडी में आत्म ध्यान लगाया। बुढ़लाडा मंडी में आत्म ध्यान लगाया। हो त्यागी वैरागी जीवन को शीश झुकाते हैं। अक्षय पुण्य कमाते हैं। अक्षय पुण्य कमाते हैं। महासती श्री मथुरा जी के गीत गाते हैं। अक्षय पुण्य कमाते हैं। अक्षय पुण्य कमाते हैं। अक्षय पुण्य कमाते हैं। अनंतकारी महान साध्वी श्री गुरु जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोता, आज आप सभी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज का पावन पुण्य स्मृति दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए। हम गुरुओं को क्या दे सकते हैं? कुछ श्रद्धाएं, कुछ ऐसी चीज जो गुरुओं को बहुत पसंद हो। और बंधुओं, गुरुओं को सबसे प्रिय लगता है आपका जप, आपका तप, आपकी श्रद्धाएं। अगर गुरुओं को खुश करना हो तो तपस्याएं करो, ज्यादा से ज्यादा समाहित करो, ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करो। गुरु आपकी इन बातों से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु को आपकी दौलत से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आप जितना धर्म ध्यान करोगे उतने ही गुरु प्रसन्न होते चले जाएंगे। महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज किसी ओसवाल जैन परिवार से नहीं थे। भगवान महावीर का जो धर्म है वो सिर्फ नाम उसका जैन धर्म है। जैन पंथ, जैन कुल ये आने वाले आचार्यों ने बनाए हैं। लेकिन प्रभु महावीर के धर्म में चाहे कोई कसाई हो, चाहे कोई चंडाल हो, चाहे कोई हत्यारा हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जो भी प्रभु के संग में सम्मिलित हुआ, दीक्षित हुआ, प्रभु ने उसी को ही जैन बना दिया। क्योंकि मैंने अक्सर आपको बताया है, जैन सिर्फ कुल में पैदा होने से नहीं, जिन धर्म का आचरण करने वाला महापुरुष जैन कहलाता है। जिसने जिनेंद्र भगवान को अपना लिया वही जैन बन गया, फिर चाहे वो किसी भी जाति का हो और किसी भी पंथ का। और बंधुओं, वो इतना महान बन जाता है कि जैन कुल को मानने वाले लोग उसे अपना श्रद्धेय बनाने लग जाते हैं। महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज पुरखास गांव में 1881 सन 1881 उस पुरखास गांव की मिट्टी में उत्पन्न हुए। चौधरी परिवार, राठियों का वो गांव है। नंबरदार मोखराम थे, मोखराम राठी, माता जयकौर देवी। मोखराम राठी जी गांव के नंबरदार थे। बंधुओं, 1881 का वो समय था
जब अंग्रेजों की सल्तनत थी। देश में बड़ा अनुशासन था, बड़े कानून थे, बड़े नियम थे, मर्यादाएं थी। और ऐसे उस समय में भी गांव का नंबरदार होना एक बहुत बड़ी बात है। नंबरदारी पद के साथ साथ और भी अनेकों संपत्ति के वो मालिक थे। गांव वालों की संपत्ति क्या होती है? उनकी जमीन और पशुओं का धन। पशुओं का धन ही उनका सबसे बड़ा धन है। उनकी जमीन, खेतों की जमीन ही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। दिखने में गांव वाले बहुत गरीब होते हैं बंधु, लगता अच्छा ये गरीब, ये गांव के, लेकिन वो आपसे भी कई गुना ज्यादा अमीर है। आपकी प्रॉपर्टी कितनी होगी? 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। अगर किसी किसान के पास 10-12 किले भी वर्तमान में हैं, तो ये देखो कितने करोड़ों के हो गए, कितने करोड़ों के हो गए। तो ये जो किसान है, दिखने में सहज सरल, बड़ा सादगीपूर्ण जीवन होता है, लेकिन संपत्ति के अधिकारी, सबसे बड़ी संपत्ति के अधिकारी। और नंबरदार जी के पास तो 1 या 2 किलो नहीं, 100 किलो के मालिक थे। बड़ी बड़ी हवेलियां थी गांव में उनकी, सब कुछ था, पूरी संपन्नता थी। गांव में जहां खड़े हो गए, जिसको जो कह दिया, बड़े उनकी सभी बात मानते थे। बस एक चीज का अभाव था, घर में कोई संतान नहीं, और उसी संतान के अभाव में दोनों ही पति पत्नी बड़े दुखी रहा करते थे, क्योंकि संतान नहीं होगी तो आगे वाली बारिश कौन होगा। यही गृहस्थियों की इच्छा होती है कि जो भी हमारे पास है उसको आगे कोई संभालने वाला हो। बंधुओं, बहुत पूजा की, जगह जगह मन्नतें मांगी होगी, संतान का योग नहीं बना। एक बार का संयोग जुड़ गया कि मोखराम जी मथुरा वृंदावन की यात्रा करने के लिए गए हुए थे, और उधर से पीछे से उनकी पत्नी गर्भवती। घर में प्रसन्नता हुई, पूरे गांव में खुशी मनाई गई कि चलो अब तो नंबरदार जी के घर की खुशियां आएंगी, उनका भी वाली वारिस आएगा। और देखते ही देखते 9 माह कुछ दिनों के पश्चात माता जयकौर देवी ने जन्म दिया, लेकिन सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गए, क्योंकि सभी की इच्छा क्या होती है? हाँ जी, क्या होती है? बेटा हो, बेटा होगा तभी तो घर में खुशियां आएंगी, तभी तो वाली वारिस होगा। बेटियों की तो उस समय कोई वैल्यू नहीं थी, जब आज इस हद तक वैल्यू है, उस समय तो बिल्कुल भी नहीं होगी। घर में बेटी का जन्म हुआ और संयोग ऐसा जुड़ा, उस दिन भी मोखराम जी घर पर नहीं थे, मथुरा की यात्रा पर ही गए। सभी सोचने लगे नंबरदार जी आएंगे, क्या देखेंगे। इतने तीर्थों का फल भी मिला, इतनी मन्नतों के बाद घर में खुशियां आई, और वो भी बेटी। गांव में कोई खुशी का माहौल नहीं, क्योंकि सभी को तो लड़कों की उम्मीद होती है, लड़का था नहीं। बंधुओं, मोखराम जी वापिस आए, पता लगा घर में बच्ची का जन्म हुआ। इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता, कहने लगे घर में बच्चा हुआ इतने वर्षों के बाद, और तुम यूं उदास बैठे हो। कहते थी बेटी हुई है, कहते भी बेटी हुई है तो कौन सी बड़ी बात होगी, देख लेना मेरी बेटी बेटों से कम नहीं है, मैं मर भी जाऊंगा ना चाहे, और देखना मेरी बेटी वो बेटी बनेगी जो मेरा नाम युगों युगों तक अमर कर जाएगी। मुझे अपनी तपस्या पर इतना विश्वास है, मुझे उन तीर्थों की यात्रा पर इतना विश्वास है कि मेरी बेटी कोई सामान्य बेटी नहीं होगी। और उन्होंने पूरे गांव में खुशियां मनाई, बधाइयां बांटी, लड्डू बांटे, कहते मेरी बेटी 1000 बेटों से बढ़कर। गांव में खुशी का माहौल हुआ। बंधुओं, नामकरण का समय आया, कहते मेरी बेटी मथुरा वृंदावन की तपस्या का फल है, मैं अपनी बेटी का नाम मथुरा, यहाँ नाम पड़ा मथुरा देवी। बिटिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी। गांव में लड़कियों को बड़ा बंद करके रखा जाता है, ऐसे नहीं उठना, ऐसे नहीं चलना, ये पहनना, वो करना, लेकिन मथुरा
नंबरदार की बेटी होने के नाते कुछ अलग थे। उसके हर शौक पूरे किए जाते थे। माता घर में रहकर ही उसे हर तरह की शिक्षा देती थी। घर में रहकर ही उसको शिक्षित किया जा रहा था। इतना ही नहीं, बेटी को शौक चढ़ा घुड़सवारी का। लड़के घुड़सवारी करते थे। एक दिन वो अपने पिता के साथ जा रही थी, देखा लड़के घुड़सवारी करते हैं। पिता को कहा मुझे भी घुड़सवारी करनी है। आसपास जो लोग खड़े हुए थे, छोटी सोच वाले कह रहे थे लड़कियां घुड़सवारी नहीं करा सकती, ये तो लड़कों के काम होते हैं। नंबरदार जी को ये बात चुभ गई। अच्छा, क्या लड़कियां घुड़सवारी नहीं कर सकती तो मेरी बेटी भी नहीं कर सकती? उसी दिन घर में घोड़ी लेकर आए। कहने लगे बेटी तेरे को घुड़सवारी मैं सिखाऊंगा। उन्होंने अपनी बेटी को घुड़सवारी सिखाई, हर वो कला सिखाई जो एक लड़के को सिखाई जाती। मेरी आगे वाली वारिस यही तो बनेगी, तो इसको मैं लड़कों की तरह रखूंगा, लड़कों की तरह पढ़ाऊंगा, लड़कों की तरह उसका लालन पालन हुआ। घर में हर तरह का खुशी का माहौल था, सभी इच्छाएं पूरी हो गई थी, किसी तरह का कोई अभाव नहीं था। अब उस समय बाल विवाह की प्रथा थी। बिटिया 12 वर्ष की हो गई। आपका 12 वर्ष का बच्चा कितना होता है बंधु? आप खुद से अंदाजा लगा लीजिए। वो बेटी 12 वर्ष की हो गई। माता पिता का मन बना विवाह करने का। पिता का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी माँ ने कहा नहीं, अगर आप उसको लड़कों की तरह रखते हो तो क्या हो गया, है तो लड़की ही ना, समय से पहले शादी कर देनी चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो गांव में इतराज होगा। ठीक है, पिता ने अपनी बराबरी का पास का कोई गांव था, वहां पर लड़का देखा। बड़ी संपन्न फैमिली थी, बहुत अच्छा परिवार था और हंसता खेलता परिवार था। लड़का पसंद आ गया। संयोग ऐसा बना, लड़के का नाम भी मथुरा सिंह था। रिश्ता भी हो गया, विवाह भी हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद एक रस्म होती है कि लड़की को विदा किया जाता है। पिता ने कहा देखो जी, विवाह कर दिया, विदाई नहीं करूंगा, अभी बच्ची बहुत छोटी है, जब ये 16-17 वर्ष की हो जाएगी फिर मैं इसका विदाई समारोह की धूमधाम से करूंगा। ठीक है कि जैसे आपकी इच्छा। शादी हो गई, लेकिन मथुरा घर में ही रहती थी, नए नए सपने संजोती थी, ससुराल के बारे में अपने माता पिता से शिक्षा लेती थी। उस समय शिक्षाएं दी जाती थी। आज तक बच्चों को कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल टीवी सब कुछ ही सिखा देते थे, लेकिन पहले सिखाया जाता था। घर में रहकर वो सब कुछ सीख रही थी। लेकिन बंधुओं, कभी कभी विधाता को, हमारे कर्मों को खुशियां अच्छी नहीं लगती। कहते हैं किसी को ज्यादा खुशी भी मिल जाए ना तो नजर लग जाती है। बस ऐसा मानो कि मथुरा देवी जी महाराज की खुशियों पर नजर लग गई। वो जितने खुशी थे उस गांव की, जितनी खुश लड़की थी, उतनी ही उनको नजर लगी। और एक दिन गांव में सूचना क्या आती है कि जो मथुरा देवी का पति था, वो भी बच्चा ही था, 12-13 साल का था, जिनके साथ उनका विवाह हुआ। अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया हुआ था। बरसात का मौसम था, जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ रहे थे। अचानक पांव फिसल गया, नीचे गिरा, सिर टूट गया। वहीं पर जीवन लीला समाप्त हो गई। कल्पना करके देखो, जिस लड़की की अभी विदाई भी ना हुई हो, जिस लड़की को अभी शादी का पूरा मतलब भी ना पता लगा हो, जो लड़की अपने ससुराल में जाने के तरह तरह के ख्वाब देख रही हो और वो ख्वाबों का महल बनने से पहले ही टूट जाए, क्या बीतेगी उस लड़की पर? अब तो मथुरा का हंसना, उठना, बैठना, खाना, सोना सब खत्म हो गया। हंसती है तो माँ कहती है बेटा हंसना मत। क्यों? क्योंकि अब तुम विधवा हो गई। माँ ये विधवा क्या होता है? क्या बताए माँ? माँ बहुत रोती, क्या बताए उसको कि विधवा क्या होता है? माँ मुझे ये कपड़े पहनने हैं। नहीं बेटी, विधवा औरतों को ये कपड़े नहीं पहनने होते। माँ तू हर बार मुझे विधवा विधवा करती रहती है, पहले तो कभी नहीं कहती थी। ये विधवा क्या होता है? जिसका पति मर जाता है उसको विधवा कहा जाता है। ये पति क्या होता है? जिसका तुम्हारे साथ विवाह हुआ था, जिसके साथ तुम 7 फेरों के बंधन में बंधी थी, उनका देहांत हो गया,
धीरे धीरे मथुरा समझने लगी, सिमट सिमट कर रहने लगी, उदास रहने लगी। नंबरदार जी से ये सब कुछ देख नहीं था। कैसे देखते हुए हंसती खेलती खिलखिलाती लड़की को इतना उदास, इतना मायूस, अब तो उसकी आंखों के आंसू नहीं सूखते, एक कोने में बैठी रहती है, कल सारे दिन सहमती रहती थी। अब उसको पता लगने लगा, धीरे धीरे समझ आने लगी। अब उसने अपने आप को और सिमट के रहना सिखा दिया। बंधुओं, नंबरदार जी को बड़ी घुटन महसूस होने लगी। ससुराल वालों से बात की, ससुराल वालों ने कहा जी अब तो देखो लड़की थोड़ी सी बड़ी हो गई है, हमारी बहू है, हम उसे अपने घर लेकर जाएंगे। ठीक है भाई, तुम्हारी बहू है तो तुम अपने घर ले जाओ। पिता ने विदा कर दी। सोचा थोड़ा ससुराल में जाएगी, नए नए लोगों से मिलेगी, मन अच्छा हो जाएगा, ससुराल में भी उदास रहेगी। क्योंकि बंधुओं, ससुराल पति से होता है, जब पति ही ना हो तो ससुराल कैसा। वहां वो किसी और को जानती नहीं थी, अकेली बैठी रहती, खाना नहीं पीना नहीं। ससुराल वालों को भी बड़ी ऐसा महसूस हुआ, ये क्या इतनी सुंदर लड़की, और देखो क्या विधाता ने इसके साथ खेल खेला। समय और आगे बढ़ा। ससुराल वालों ने विचार विमर्श किया, क्यों ना मथुरा का दूसरा विवाह कर दिया। पुनर्विवाह प्रथा उस समय में नहीं थी। फिर भी विचार आया, इस लड़की के पास इतनी जमीन जायदाद है, अपने पिता की अकेली वारिस है, अगर इसका पुनर्विवाह नहीं होगा तो उस जमीन जायदाद को आपस में बांट लिया जाएगा। इसका विवाह कर देते हैं, सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी। विचार विमर्श बना, और बंधुओं ऐसा घिनौना विचार उनके मन में आया। जो मथुरा देवी की सास थी वो गर्भवती थी। उन्होंने कहा यदि लड़का हो गया तो उसका विवाह उसके साथ कर दो। मथुरा ने जब ये बात सुनी, उन्हें बड़ी गिरानी महसूस। लोग कैसे होते हैं, जिस बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ, जो अभी संसार में आया नहीं, वो बच्चा जो गोदी में खेलेगा वो बड़ा हो मेरा पति कैसे बन सकता है। कुछ दिनों के लिए गांव में आए, अपने पिता से सारी बातें कही। पिता को भी दुख हुआ, और उन्हीं दिनों में बंधुओं गांव में पधारी महान साध्वी श्री गंगी देवी। चतुर्मास शुरू हो गया। मथुरा देवी अपनी मां के साथ प्रतिदिन प्रवचनों में जाने लगी। विषय चला विजय सेठ विजया सेठानी का, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की साधना की। एक दिन प्रवचन में इस विषय को सुना। मथुरा देवी जी खड़े हो गए, कहने लगे गुरु जी महाराज, मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लेना है। सारे हैरान, 16 वर्ष की उम्र, इतना सुंदर शरीर, इतना सब कुछ घर में होने के बाद, बेटी तुम क्या कह रही हो। बस मैंने सोच लिया, नियम ले लिया, घर आ गए, पिता को बताया। पिता क्या कहते, कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। मथुरा फिर ससुराल चली गई। उन्होंने वहां पर अपनी बात दोहराई, मुझे विवाह नहीं करना, मुझे दीक्षा लेनी है, और तुम मुझे आज्ञा दो, मैं दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहती हूँ। ससुराल वाले क्या जाने, और वो भी किसान, वो भी चौधरी, जिनके आगे सरकार झुक जाए, उनको झुकाना आसान है बंधु। आपको देख ही रहे हैं 2-3 सालों से बहुत तानाशाही हुई। जो मथुरा अभी तक दया का पात्र थी, उसी मथुरा पर अब अत्याचार होने लगे। ससुराल वालों ने उन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, उनको मारना शुरू किया, समझाना शुरू किया। जब वो नहीं माने तो 3 दिन तक एक छोटी सी कोठड़ी थी, उसमें आग जलाकर धुआं करके उसमें बंद कर दिया। सोचा 3 दिन के बाद जीवित निकली तो विचार बदल जाएगा। 3 दिन के बाद जब वो बेहोश हो गए, बाहर निकाला, पूछा अब बता, अब क्या तेरा विचार है। कहते शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे ना तो भी ये मथुरा यही कहेगी कि इसे दीक्षा लो। ऐसे दिमागी भी तू गए चूल्हे में गरम गरम सलाखाएं गर्म की, और उन लोहे की सलाखाओं को गर्म करके मथुरा देवी की पीठ पर लगाया, उन्हें मारा। अब बता, अब क्या विचार है। कितनी बार पूछोगे, एक बार 1000 बार भी पूछोगे, तब भी यही कहूंगी दीक्षा ले। घर में कैद कर दिया गया, बाहर जाने की स्थिति नहीं थी, फिर भी घर से भाग गए। रात्रि को भागे, ससुराल वाले फिर पकड़ कर ले आए, फिर भागे, फिर कहीं ना कहीं जहां भी जाते वहीं से पकड़ कर ले आते।
में धीरे धीरे और बड़े होने लगे। 20-21 वर्ष की उम्र हो गई। एक दिन तो उन्होंने हिम्मत की, घर से भागकर अपने गांव पुरखास आ गए। अपने माता पिता का दरवाजा खटखटाया, कहा। पिता ने देखा मथुरा इस स्थिति में कैसे आए। उन्होंने अपने शरीर पर लगे दाग दिखाए, अपने जख्मों को दिखाया और कहा, पिताजी यदि दोबारा मुझे भेजा तो अगली बार मेरी लाश आएगी, मथुरा नहीं। पिता माता बहुत रोए। जिस बेटी को इतनी खुशियों से पाला, इतने अच्छे ढंग से पाला, जिसके लिए मैंने क्या नहीं सोचा था, क्या कमी थी मेरे पास, सब कुछ देने के लिए तैयार था। माता पिता दहेज दे सकते हैं, करोड़ों रुपया दे सकते हैं, बेटी को भाग्य नहीं दे सकते। हे विधाता, तूने मेरे साथ क्या खेल खेला। कहने, पिताजी यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हो, मेरी एक इच्छा पूरी करो। कह बेटी, जो तू कहेगी कर दूंगा, ईट से ईट बजा दूंगा तेरे ससुराल वालों के साथ। कम नहीं हूं, नंबरदार हूँ, जो चाहूं कर सकता हूँ। पिताजी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मुझे दीक्षा देगा, मुझे मेरी गुरनी जी के पास छोड़ा। पता लगाया कहाँ पर है, पता चला कांदना में आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज, बड़ी बड़ी हस्तियां विराजमान होने वाली है। वहीं पर श्री गंगी देवी जी महाराज जी पहुंचने वाली है। कांदना में 2 लड़कों की दीक्षा है और वहीं पर श्री गंगी देवी जी भी पहुंचे। अच्छा, पिता अपनी पुत्री को लेकर वहीं पर गए। अपनी बेटी को ने जैसे ही गंगी देवी जी को देखा, फूट पड़ी, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के आंचल में ले बैठकर रो पड़ता है, रो पड़ी, बहुत रोई। गुरनी ने बहुत समझाया, क्या हो गया, अपने जख्म दिखाए। कहने लगे, गुरनी जी और कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी, जितनी कहूं उतनी परीक्षा ले लो, मुझे दीक्षा दे। पास में श्रावक बैठे हुए थे, नाम था घमंडी लाल। बंधुओं, वास्तव में वो घमंडी तो नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने ऊपर इतना घमंड जरूर था कि उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता। उन्होंने कहा, गुरुजी महाराज ये क्या माजरा है, ये लड़की इतना रो क्यों रही है। कहने लगे, भाई साहब ऐसे बात है, करेंगे आप इसकी दीक्षा क्यों नहीं करते। कहते, कैसे करे, स्थानक में आ जाएंगे वो इसके ससुराल वाले। पहले गई थी हमारे साथ, स्थानक को आग लगाने की बात कर दी थी, यहाँ दीक्षा के रंग में भंग पड़ जाएगा अगर इसके ससुराल वाले आ गए। कहते, अच्छा ये बात है, दीक्षा की तैयारी करो। ये घमंडी लाल इसकी दीक्षा की जिम्मेदारी लेता है। अगर इसके ससुराल वाले आ गए, उनकी लाठी मेरा सिर होगा, सबसे पहले लाठी मेरे ऊपर पड़ेगी। गुरुजी जी, ये बच्ची अब इस घर से वापस ले जाए। लड़की की दीक्षा की तैयारियां हो गई, कांदना में और खुशियां, कमाल हो गया। 2 से 3 दीक्षाएं हो गई। 5 दिन की बात थी बंधुओं, धूमधाम से दीक्षा। कथा बहुत बड़ी है, समय इतना सा है, संक्षेप में सुना रही हूँ। उनकी दीक्षा हुई। आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज, चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज, बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर मौजूद थी। दीक्षा संपन्न हुई और मथुरा देवी जी महाराज, साध्वी मथुरा देवी जी महाराज, जो पाना चाहा वो पा लिया, लेकिन ये नहीं पाने के बाद अब परमादी जीवन हो जाए। गुरु जी महाराज, मुझे नियम करवाओ। क्या नियम चाहिए। आजीवन मैं मिठाई का त्याग लेना चाहती हूँ। जब तक मुझे भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक मैं रात को सोऊंगी नहीं। कैसे कैसे नियम। मैं किसी भी ग्रस्त से वार्तालाप नहीं करूंगी। इतने कठोर नियम। दीक्षा लेते ही बंधुओं अपने आप को नियम में बांध लिया, गुरुओं की सेवा में बांध लिया। अगर आप उनका जीवन की एक एक कड़ी सुने तो आपको लगे क्या एक साध्वी ऐसी हो सकती है। बंधुओं, हमें पता नहीं है ऐसी ऐसी साधवियां इस संसार में हुई जिन्होंने संयम के लिए, अपने जीवन के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। समय आया, उनके जीवन की एक घटना जो बड़ी कठोर घटना है वो मैं आपको बताती हूँ। उनकी आंख में वेदना हुई, डॉक्टरों को दिखाया गया। डॉक्टरों ने कहा आपकी आंख में टीबी हो गई है। उस समय इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो क्या करना पड़ेगा, आपकी आंख अंदर से गल गई है। मौका में एक डॉक्टर था, अंग्रेज डॉक्टर था, उसने कहा, उनका विजन ज्यादा पंजाब नहीं रहा, श्री मथुरा के लिए उसने कहा जी आपको ये आंख निकलवानी पड़ेगी। अच्छा,
ठीक है, आप निकाल लो। कहते जी ऐसे थोड़ी निकल जाएगी, आपको मेरे हॉस्पिटल आना पड़ेगा, वहां पर ऑपरेशन होगा, आपको इंजेक्शन दिया जाएगा, तब आंख निकलेगी। क्या देखो डॉक्टर साहब, मैं एक साध्वी हूँ, मैं मरते समय संसारे का भाव रखती हूँ। यदि आंख निकालते समय मेरा आयुष्य पूर्ण हो गया तो मेरी संसारे की भावना मन में रह जाएगी। आपको यदि आंख निकालनी है तो यही स्थानक में इसी पट्टे पर बैठे बैठे आपको आंख निकालनी। महाराज इतना आसान नहीं होता, आंख निकालनी है, ऑपरेशन करना है, बहुत मुश्किल काम है, टांके भी लगाने पड़ेंगे, बड़ी दिक्कत होगी। कहती है जिम्मेदारी मेरी है, आपका काम है ऑपरेशन करना। समाज बैठा हुआ था बंधुओं, सभी साधुओं को सामने बिठाया, संसारा करके बैठ गए। उन्होंने कहा कि लेट जाओ, लेटने का क्या काम है, मैं बैठे बैठे आपके लिए बैठ गए और इंजेक्शन लगाने लगा। जी इंजेक्शन, जी बेहोशी का। बेहोशी किस बात की? कि जी आपको दर्द होगा, कोई बात, ये मेरा विषय है, मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, कोई दवाई नहीं लूंगी। बैठ गए ध्यान में, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, आंख निकल, जब आंख जरा सा टांका भी लगाना पड़ जाएगा लोग, आजकल तो लेजर सर्जरी हो गई, उसमें ही इतनी दिक्कतें आ जाती है, और जिसको आंख निकलवानी हो उसको कितनी दिक्कत आ रही, क्या होती होगी परिस्थितियां। और उस जमाने में जब इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, टांके लगाए, आंख निकाली, आंख से आंसू बहाता रहा, सभी देखकर हैरान थे, इतनी क्षमता, चरणों में झुक गया, कहने लगा गुरुदेव जी महाराज ऑपरेशन बहुत किए। आप जैसी महान साधुओं के बारे में सुना था, आज देख लीजिए। उन्होंने उनको उपदेश दिया, भाई यदि तुम संतों को कुछ देना चाहता है ना तो जीवन में शुद्धता को लेकर आओ। तुम अंग्रेज हो, तुम गंदा खाना खाते हो, तुम मांसाहार का त्याग कर दो। कहने लगा गुरुदेव जी महाराज आज से ये डॉक्टर आपके चरणों में समर्पित है, जब भी जो भी कहोगे वही आपकी आज्ञा को पूर्ण करूंगा। एक बार उन्होंने आंख तब निकलवाई, फिर वही बीमारी दूसरी आंख में हो गई, तब डॉक्टर से दिखाया, उसने कहा कि ये आंख भी निकलवानी पड़ेगी। बंधुओं कहते हैं तब उन्होंने ध्यान में बैठकर दूसरी आंख में निकलवाई। अब आप कल्पना करके देखो, क्या कोई साध्वी, क्या कोई स्त्री इतनी कठोर हो सकती है जो ध्यान में ऑपरेशन करवा सके। ये तो एक छोटी सी घटना है, अनेकों उनके जीवन की ऐसी ऐसी घटना। जब उन्होंने समाज में क्रांति पैदा करने के लिए अनशन करके बैठ गए थे मलेरकोटला में, वहां पर उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ पर चद्दर चढ़ाते हो पीर की दरगाह पर, यहाँ पर बकरे चढ़ते हैं। जैन समाज से अपील की तुम यहाँ जाना छोड़ दो, जैन समाज नहीं माना, वो अनशन करके बैठ गए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन हो गए, समाज ने मीटिंग की, भाई ये क्या हुआ, हमें तो गुरुदेव जी महाराज से विनती करनी थी। गुरुदेव जी ने कहा अनशन तभी खुलेगा जब तुम प्रतिज्ञा करोगे कि आज के बाद ऐसा कोई बकरा चढ़ाना, ये चढ़ाना, ऐसा कोई काम नहीं करोगे। समाज ने प्रतिज्ञा की, तब गुरुदेव जी महाराज ने 8 दिन के बाद अपना पालना किया। वहां के राजा को उन्होंने प्रतिबोध दिया, राजा भी उनके प्रवचनों में आता था। बंधुओं अनेकों घटनाएं उनके जीवन से संबंधित है, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए चलते हैं उनके अंतिम समय। जब उनका अंतिम समय 1946 बुढ़लाडा मंडी में वो विराजमान थे। कार्तिक का महीना आ गया था और उसी कार्तिक महीने की सुदी सप्तमी को, जो परसों 8 तारीख को जब आपने एकादशी दिवस के रूप में मनाया, सुदी सप्तमी का वो दिन, लेकिन दिवाली पर उन्होंने सभी श्री संघ को, सभी लोगों को, सभी साधुओं को इकट्ठा किया और कहा कि आज से 7वें दिन मेरा देहांत हो जाएगा, मैं 7 दिनों तक संसारा करना चाहती हूँ। समाज हैरान, गुरुदेव जी महाराज आपको कोई बीमारी, कोई परेशानी हो, इलाज करवाएंगे। छोटी छोटी साधनियां हैं, रोने लगी, नहीं नहीं गुरुदेव जी महाराज ऐसे नहीं, साधनियों मजबूत रहना, ऐसे नहीं करते, अपनी गुरुजी के अंतिम समय में सहयोगी बनते हैं। तुम होनहार हो, तुम्हें जो कुछ सीखना हो सीख लो, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज उस समय 21 वर्ष के थे, उनका संयम मात्र 7 वर्ष का था। वो उनके पास के गांव राजपुर के गांव के थे, वो भी चौधरी परिवार के थे।
वो छोटी होने के नाते रोने लगी। गुरुदेव जी महाराज, अभी तो हमने कुछ सीखा नहीं, समय की लीला है, चलना तो सभी को है, तुम्हें जो पूछना हो, जो सीखना हो सीखो। बंधुओं, 7 दिन तक वो अपने संथाने में रहे, साधुओं को बहुत कुछ ज्ञान दिया, लेकिन जब कार्तिक सुदी सप्तमी का दिन आया, बस फिर क्या था, सभी को बुलाया और चलते चलते उन्होंने अपना संदेश कहा। ना जीने की आशा थी, ना मरने का कोई डर, थी शांति समता समाधि, बड़ी सहज सरल और सुख कर। जब अंत समय आया तो कह गए थे हम चलते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए थे हम चलते हैं। सतियों ये बगिया संभालो, सतियों ये बगिया संभालो, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। धन्य था उनका जीवन, बड़े वीर के वो सेनानी, मर कर भी अमर हुए जो, सुन लो वो अमर कहानी। गुरनी मथुरा महिमा की, मैं कथा कहूँ ये जुबानी, मर कर भी अमर हुए जो, सुन लो वो अमर कहानी, सुन लो वो अमर कहानी। कठोर अनुशासन, उनका अनुशासन बंधु इतना कठोर था, इतना कठोर। जो श्री मथुरा देवी जी महाराज, हमारे दादी गुरुदेव जी महाराज बताया करते थे कि जब वो संतों के दर्शन करने के लिए जाते थे, बड़े बड़े संतों के, तो संत अपने छोटे संतों से कहते थे, मथुरा आ रही है, ध्यान से बैठ लेना। जरा सा भी संयम में उन्होंने देख लिया, बस ये क्या हो रहा है, ये संयम है, संयम इसलिए लिया था। उसी समय श्री सुंदरी देवी जी महाराज को उन्होंने अपने अनुशासन में ऐसा मांझा कि क्या उम्र थी जब 7 वर्ष की दीक्षा की, क्या उम्र 21 साल की जब उनकी उम्र थी, ऐसे समय में जब उनकी गुरुनी का साया उनके ऊपर से उठ गया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में अपने गुरुओं के उपदेशों को, अपने गुरुनी के संयम को ऐसा बनाया कि हरियाणा सिहिनी के नाम से प्रसिद्ध हुए श्री सुंदरी देवी जी महाराज। वर्तमान में ऐसा कौन होगा जो उनको ना जानता हो। उन्होंने अपने गुरुनी जी महाराज के समान संयम को पाल कर दिखाया, उसी अनुशासन में उन्होंने जी कर दिखाया जो अपने गुरुओं से सीखा था। बंधुओं, बुढ़लाडा मंडी की उस पवित्र पावन भूमि पर उन्होंने अपनी जीवन लीला को समेट लिया और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। बोलिए धर्मधारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की जय। उनके साथ एक शब्द लगता है खद्दर धारी। कईयों के मन में ये भाव आता है कि उनके मन आगे ये शब्द क्यों लगता है। कहते हैं जब गांधी जी स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी चीजों का बहिष्कार करो, उस समय विदेशों में उस समय अपने देश में विदेशों से कपड़ा आया, अब वो सस्ता था, लोग उसको खरीदने लगे, तो गांधी जी को लगा ऐसे तो हमारे देश में और विदेशी शासन लागू हो जाएगा, तब वो इसका प्रचार करते थे। उन्होंने प्रचार करते करते एक बार मथुरा देवी जी महाराज के पास आए, तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, आप भी इस बात का प्रचार करो कि लोग अपने देश का कपड़ा पहने, चाहे वो महंगा क्यों ना। गुरुदेव जी महाराज को इस बात की इतनी खुशी, उन्होंने कहा गांधी जी मैं वचन देती हूँ कि आज से मरते दम तक मैं
खद्दर ही पहनूंगी। आजीवन मैं विदेशी वस्त्रों का त्याग करती हूँ, खद्दर के सिवा अन्य कोई वस्त्र नहीं पहनूंगी। वो खुद भी खद्दर पहनते थे और उन्होंने लोगों में भी इस बात का प्रचार किया था कि खद्दर ही पहनना है, अपने देश का ही पहनना है, इससे अपने देश में एक मत लागू होगा और हमारे देश को आजादी मिलने में सुविधा होगी। और बंधुओं, आज इस अवसर पर महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज के पावन पुण्य स्मृति दिवस पर आपकी ही संघ की बेटी, आपकी ही संघ की बहू, बहन मधुर गायिका बहन मनीषा जैन, जिन्होंने अपने स्वर में महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की मंगलमय चालीसा को, मंगलमय आरती को गाया है और उन्होंने समाज को कहूँ हमें एक अनोखी देन दी। पहली बार किसी साध्वी की चालीसा को इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया, तो आज वो बहन इसका विमोचन भी करना चाहती है। इस अवसर पर आप सभी लोगों ने पहुंचकर अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा भक्ति को प्रस्तुत किया है, तो विमोचन का कार्य शुरू होता है। उससे पूर्व श्री संत महामंत्री जी आएंगे और वो कार्यक्रम अभी बस 10 मिनट का शेष है। 10 बजे आपको मंगल पाठ मिल जाएगा। बाहर से आज इस अवसर पर भाई बहन आए हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। बाबा पुराना से श्री रघुभूषण जैन, सुनील जैन, निहाल सिंह वाला से बहन शक्ति जैन आदि परिवार, और पुरखास गांव से भाई रोहतास सिंह राठी जी जो वहाँ के प्रधान हैं, वो भी सभी श्री संघ महिला मंडल के साथ यहाँ आए हैं। और मोड़ मंडी से भी भाई आए हैं। तो बहन मनीषा जी वो भी आगे आए और उसका विमोचन संपन्न। पुरखास गांव से जो महाराष्ट्र जी के परिवार से आए हुए सभी भाई बहनों का समाज हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। मैं अपने उपप्रधान जी श्री नेम जी, प्रदीप जी, राकेश जी से निवेदन करूंगा कि वो पुरखास गांव से आए प्रधान जी का मान सम्मान माल्यार्पण द्वारा करें। रोहतास राकेश जी वो आगे आए। और आज इस अवसर पर बठिंडा से भाई अमन जैन अपने परिवार के साथ, बिलासपुर से भाई महावीर जैन, दीपक जैन अपने परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके लिए भी गुरुओं का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और जोधा से भाई प्रदीप जैन जी भी आज इस अवसर पर यहाँ पर आए, उनके लिए भी गुरुओं का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। मंगल जी आप प्रधान जी का सवाल करिए। संयम शिरोमणि जैन भारती महासाध्वी श्री सुशील कुमार जी महाराज साहेब, उप प्रबंधक श्रमणी गौरव डॉक्टर सुनीता जी महाराज साहेब, थाने 7 के श्री चरणों में कृष्ण नगर समाज वंदन नमस्कार करता है तथा आप श्री जी का सुख साता पुष्ट है। खद्दर धारणी दृढ़ संयमी श्री मथुरा देवी जी महाराज साहेब की पावन पुण्य स्मृति पर महाराज श्री जी आपके मुखारविंद से गुरनी मैया का जीवन परिचय श्रवण करना समाज का हमारा अहोभाग्य है। जब आप उनका जीवन परिचय दे रहे थे तो अजीब सी शरीर में एक झुंझुनी सी हो रही थी कि आप सुना रहे थे, लेकिन ये कैसे असंभव था, कैसे संभव हो रहा था। ये बात समय से पहले की है कि आंखों का ऑपरेशन, दोनों आंखों का ऑपरेशन बिना किसी उससे करवाना ऐसी कौन सी शक्ति थी, ऐसा कौन सा में था। हम प्रणाम करते हैं महाराज श्री जी के जीवन को हम प्रणाम करते हैं। पिछली बार जो 25 नंबर परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था उसमें प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को श्री संघ की तरफ से आज सम्मानित किया जाएगा, जिसमें श्रीमती नीलम जैन, श्रीमती श्रुति
जैन, श्रीमती विनीता जैन, श्रीमती इंदु जैन, वो भी यदि सभा में हो तो उनका भी श्री संघ की तरफ से उनको सम्मानित किया जाएगा। और कूपन, लकी कूपन 5 चांदी के सिक्के श्री संघ की तरफ से सभा में अब निकाले जाएंगे चालीसा विमोचन के बाद। बस 10-15 मिनट का कार्यक्रम है, आपको पता ही हम ज़्यादा लंबा करते नहीं हैं, तो स्थिरता बनाए रखें और पूरे कार्यक्रम का लाभ उठाएं। इतने आपको जो बोलूं। पहले पद आई हंत ध्याओ, दूजे सिद्ध भगवान को, फिर वंदना आचार्यों को, उपाध्यायों को प्रणाम। गुरनी मथुरा नाम लेकर शुरू करूं अब काम में, रखियो लाज मेरी गुरनी, कोटि कोटि प्रणाम है आपको, कोटि कोटि प्रणाम है। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, खतर धारनी चांद से गुरनी, फलक से जमी पर छवि आ गई है। आए हुए सभी महानुभावों को मैं अपनी तरफ से जय जयेंद्र कर रही हूँ। और धर्म सभा में अब मथुरा गुरनी जी की चालीसा और आरती का विमोचन होने जा रहा है। तो मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप आंखें बंद करके बहुत ही ध्यान से सुने। जितना जीवन महाराज साहब ने सुनाया मैं तो उतना रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, तो आंखें बंद करके एक ध्यान में लगाते हुए बोलिए मथुरा गुरनी महाराज साहब की जय। कर दो। Played by ESP Drive. नमो
सुना। बहन मनीषा जी ने इसे कितने सुंदर ढंग से गुरुओं की स्तुति को प्रस्तुत किया है। बहन मनीषा जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इनकी श्रद्धा भक्ति इसी तरह गुरुओं के प्रति, भगवान के प्रति समर्पित रहे। मैं श्री संघ से कहना चाहूंगी कि बहन मनीषा जी का भी सम्मान किया जाए कि आपसी समाज की बेटी ने इतना सुंदर कार्य किया है। आगे आगे मैं मनीषा जी का स्वागत करने के लिए श्रीमती सुनीता जी, मीनाक्षी जी, आपसे निवेदन करूंगा कि मनीषा जी का स्वागत करें। इस आरती और चालीसा को YouTube JPSS चैनल पर भी लॉन्च कर दिया गया है, तो आप कहाँ से भी गुरुओं की आरती और चालीसा को प्रतिदिन श्रवण करने का लाभ उठा सकते हैं। 25 ज्ञान परीक्षा का जो परिणाम है, वैसे तो सभी एक 2 नंबर से आगे पीछे हैं, लेकिन श्रीमती नीलम जैन जी, श्रीमती श्रुति जैन, श्रीमती विनीता जैन जिन्होंने प्रथम स्थान ग्रहण किया है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना पुरस्कार लेकर जाएं। बहन नीलम जी, हमारे प्रधान जी नीलम जी, श्रुति जी, सभी को इकट्ठा ही बुला लेते हैं। नीलम जी, श्रुति जी, विनीता जी, सुनीता भाभी आप आइए। भाभी जी आपके आपके मीनाक्षी जी आपके उनका सम्मान करें। आप भी आइए, आप भी। इस अवसर पर पुरखाट से आई हुई बहन कविता जी भी अपने 2 शब्द गुरु जी महाराज के चरणों में रखना चाहती है। शाह जी को बहन कविता जी 2 शब्द। और श्रीमती जी इंदु जी, जिनके 49 नंबर आए हैं, उनका द्वितीय स्थान है। अगर वो भी आए तो वो भी आ गए हैं। आइए। मैं गुरुजी जी के चरणों में पुरखास की तरफ से कोटि कोटि वंदन नमस्कार करती हूँ। और पुरखास गांव में मथुरा गुरुजी जी की जो समाधि स्थल बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन के लिए हम सब श्रद्धा भाव से यहाँ पर आए हैं और गुरुजी जी उद्घाटन वहाँ पर जाकर करें। और हम श्रद्धा भाव से गुरु चरणों में गुरुजी जी विनती करते हैं कि हम चातुर्मास की श्रद्धा लेकर आए हैं, आप हमें चातुर्मास दें। और समाधि का स्थल पूर्ण तरीके से तभी होगा जब हम पुरखास गांव में चातुर्मास करें। और हम सबके भाव यही हैं, मन बनाकर आए हैं कि आप हमें चातुर्मास दे दें और उद्घाटन भी गुरुजी जी का हो जाए, समाधि स्थल पूर्ण तरीके से बन जाए। बहन की भावना है वहाँ पर श्री मथुरा देवी जी महाराज का समाधि स्थल बनाया है गुरु जी महाराज की प्रेरणा से, तो उसका उद्घाटन का कार्य शेष है। तो वहाँ से ये विनती लेकर आए हैं कि गुरु जी पधारे और उद्घाटन हो। और बहुत दूर है, बाकी गुरु जी महाराज जैसी आज्ञा देंगे। लकी कूपन 5 लकी कूपन निकाले जाने हैं, लेकिन दिक्कत ये आ जाती है नंबर कौन सा बोलता है। अब जिसका निकल गया तो लोग सोचेंगे महाराज जी ने जानकर इस व्यक्ति का नाम। एक मिनट, मुझे नाम दोबारा बोल रहे हैं। जो ये आरती का विमोचन हुआ है, तो होशियारपुर परिवार से श्रीमती रोजी जैन और चंचल जैन और लक्की जैन और रोजी जैन, मनीषा जी के मायके से श्रीमती रोजी जैन और लक्की जैन जी यहाँ पर आए हुए हैं। इन्होंने समाज को इस आरती के विमोचन पर 5100 का योगदान दिया है। आप जी का धन्यवाद है। आए हुए सभी भाई बहनों का समाज हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है तथा आप श्री जी के भोजन नाश्ते की व्यवस्था भोजनशाला में की गई है। कृपया आप सभी से अनुरोध है, सर निवेदन है कि गौतम प्रसादी का जो लाभ है वो लेकर जाए।
अब लकी कूपन में पहला नंबर जो आंसर होगा उसका नंबर जिसके पास होगा वही लकी नंबर होगा। श्री बथुरा देवी जी महाराज का जन्म कौन से सन में हुआ? हाँ जी 1881। अब 81 नंबर देख लो भाई किसके पास है? 581 नंबर किसके पास है? 581 हाँ जी निकला है किसी का? अच्छा लो लो भाई गौतम भाई ने विमोचन किया। गौतम भाई का नंबर देखो, अब इसमें मेरा कोई रोल नहीं। उन्होंने अपना शिष्य चुन लिया, जिन्होंने गाया सब पहला गिफ्ट उन्हीं को। दूसरा प्रश्न, जैन भारती श्री सुशील कुमार जी महाराज, आप 4 महीने से इनको देख भी रहे हैं, आशीर्वाद भी ले रहे हैं। इनका जन्म कौन से सन में हुआ? अब ये मत कहना हमारे देश आपने बताया ही। हाँ जी कोई है गुरु भक्त यहाँ पर जो बताए? क्या बात? कोई भी नहीं है। गुरु जी महाराज का जन्म कौन से सन में हुआ? अरे 1950 में गुरु जी महाराज का जन्म हुआ। 550 नंबर किसके पास? 500 आगे SS जैन सभा पुरखास ने समाज को 3100 का योगदान दिया है। पुरखास से आए सभी भाई बहनों का समाज हार्दिक धन्यवाद करता है। तीसरा लकी कूपन है, आपके यहाँ कितनी शादियों का चतुर्मास चल रहा है? 507 नंबर किसके पास है? हाँ जी 507 ठीक है। चौथा प्रश्न है, थोड़ा मुश्किल भी है बहुत आसान भी है। संवत्सरी चतुर्मास स्थापना के कितने दिन बाद आती है? 49 हाँ जी 500 अच्छा ऊपर वाले 549 नंबर ऊपर इधर चलो चौथा प्रश्न। एक प्रश्न, भगवान महावीर स्वामी का संयम पर्याय कितने वर्ष का था? संयम पर्याय कितने वर्ष का था? हाँ जी 542 नंबर 542। अच्छा लो प्रधान कृपया सभी से निवेदन है कि गौतम प्रसाद जी का लास्ट जो है वो जरूर लेके जाए। सुनो ये साधु ज्ञान के दिवाकर हैं, सौ गुरु जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन चरित्र तब संयम यात्रा एवं शरीर का सुखाता पूछते हैं, आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़ मानो आप श्री जी को वंदन नमस्कार करते हैं। बधेन वंदनामि बधेन वंदनामि बधेन। ये क्या बात करी भाई? भोजन कर लिया लेकिन अगर पानी नहीं पियोगे तो नीचे कैसे उतरेगा? अमृत तो अभी बाकी है।
जैसो पंचन मुकारो सब पावपनासनो मंगलानंच सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्व साहुनं असो पंचनमुकारो सर्व पावपनासनो मंगलानंच सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्व साहुनं असो पंचनमुकारो सर्व पावपनासनो मंगलानंच सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चित्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् देवी पणते धम्म मंगलम्। चित्तारि लोकुत्तमा अरिहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा देवी पणते धम्म लोकुत्तमा। चित्तारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंता शरणं प्रवज्यामि सिद्धा शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि देवी पणते धम्मो शरणं प्रवज्यामि। अरिहंता जी का शरण सिद्धा जी का शरण सादा जी का शरण केवली कृपित दया धर्म का शरण। ये